Good morning, all of you. Today we will discuss about the next example of first order kinetic reaction, that is the hydrolysis of the sucrose in presence of the acidic medium. हमने पहले किया था एक और हाइड्रोलाइसिस का, आपको ध्यान होगा उसका एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको करके दिखाया था, that is the hydrolysis of the ethyl acetate, means hydrolysis of the esters. आज हम देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज. व्हाट इज सुक्रोज? जिसे आप घर में आमतौर पे चीनी बोलते हैं, केन शुगर जिसे आप कहते हैं. सो दैट इज द सुक्रोज हुज मोलिकुलर फार्मूला इज, बताएं फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द सुक्रोज हैविंग मोलिकुलर मास 342. ये आपने काफी बार यूज भी किया है, ये आपको याद भी हो गया होगा. मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में मोलरिटी वाला जो चैप्टर था आपका, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, उसमें आप बार बार मोलर मास को यूज भी करते थे. तो इसलिए इसका मोलिकुलर फार्मूला आपको वैसे ही याद हो जाता है बिना कैलकुलेट किए. So let's proceed towards today's lecture on the hydrolysis of the sucrose in the acidic medium. तो उसके लिए देखो हमारे सामने एग्जांपल आ गया कि एग्जाम में कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट आपको मिल सकती है और आपके ये आ सकता है कि शो दैट द इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. क्वेश्चन ये आया कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पे लिखी, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों है? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में हमने आपको ये चीजें पढ़ा भी दी थी. और यहाँ पे देखो एक डाटा दे रखा है. डाटा इज इन बिटवीन द टाइम एंड द रीडिंग इन डिग्रीज. देखो टाइम है और वर्सेस बोलो क्या है? रीडिंग इन डिग्रीज. तो व्हाट इट मीन्स ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट ये इस चीज को करता है. आप साइड में ये डायग्राम देखें, देखो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम किसी और चीज का नहीं, दैट इज अबाउट द पोलरीमीटर ट्यूब. जो पोलरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, पोलरीमीटर, उस पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में जो आपका आई पीस होता है, जहां से आप देखते हैं, वहां पे जो स्केल लगी हुई होती है, ये उस चीज की रिप्रेजेंटेशन हमने कर रखी है. तो इसमें हमने किया क्या? देखो इसमें ये रीडिंग है क्या. देखो बिल्कुल शुरू में देखें, यहाँ पे लिख रखा है R0. देखो ये यहाँ पे R0 मीन्स जब रिएक्शन चलेगी, देखो C12H22O11 दैट इज द सुक्रोज प्लस वाटर प्लस एसिडिक मीडियम. तो what will happen? Hydrolysis will takes place, but when time is 0 means when no hydrolysis takes place. जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाई नहीं थी, सुक्रोज प्लस वाटर है HCl के डालने से पहले, क्योंकि HCl डालेंगे तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी. when time is 0 means when no hydrolysis takes place, तो means time is 0. देखो आप टेबल में देखें जो गिवन है क्वेश्चन, when time is 0 no hydrolysis takes place, then what is the डिग्री ऑफ रोटेशन? डिग्री ऑफ रोटेशन मींस, देखो थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दे दे. देखो होता कुछ ऐसे है कि जो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं. उसमें देखो हुआ क्या, देखो ये एक पोलरीमीटर ट्यूब होती है. कंप्लीट एक्सपेरिमेंट भी आप जाके नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, आपको कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हमने करवा रखा है. ये देखो एक पोलरीमीटर ट्यूब है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें आप फिलअप करते हैं ओनली वाटर और यहाँ से स्क्रू टाइट कर देते हैं. यहाँ पे गिलास लगा होता है जिसमें से आपकी रेडिएशंस अंदर जा सकती है. देखो ऐसे रेडिएशंस अंदर जा सकती है. हम क्या करते हैं, इसका जो एक एंड होता है यहाँ पे हम रखते हैं सोडियम वेपर लैंप. एक एंड पे आपके पास क्या मिलेगा? हियर इज द सोडियम वेपर लैंप which will provide the monochromatic light. Monochromatic means mono means single, chroma का मतलब कलर, एक कलर की लाइट means it will give the yellow color light. स्टार्ट में जब आप ऑन करते हैं सोडियम वेपर लैंप को तो स्टार्ट में वो येलो कलर नहीं देता, तो कुछ 5 मिनट्स तक ऑलमोस्ट आप इसको ऑन करके रखते हैं सोडियम वेपर लैंप को, और फिर आप सेट कर देते हैं इस आई पीस के पास. देखो यहाँ से ये लाइट एंटर करेगी. देखो ऐसे आप किसी भी एंड पे रख सकते हैं. अब दूसरे को देखो यहाँ पे हम हटा देते हैं. इधर वाला जो आई पीस होगा, देखो ये जो आई पीस है इधर वाला, यहाँ से कोई पर्सन है जैसे हम हैं, हम यहाँ से रीडिंग नोट डाउन करेंगे. होगा क्या शुरू में, सोडियम वेपर लैंप से जब येलो लाइट जाएगी तो इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर ओनली वाटर है, वाटर वाटर. अब होगा क्या कि जो जहां से सोडियम वेपर लैंप देखो ये जाता है, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर, देखो यहाँ पे इस पीस के ऊपर यहाँ पे कौन लगा हुआ होता है? यहाँ पे
आपके पहला फिल्टर लगा हुआ होता है जिसे आप कहते हैं पोलराइजर। पोलराइजर पोलराइजर का काम क्या है कि जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी इसको कन्वर्ट कर देगा पीपीएल के अंदर। इट कन्वर्ट द मोनोक्रोमेटिक लाइट, it will convert the monochromatic light into plain polarized light, into the PPL plain polarized light में कन्वर्ट कर देगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस पहले जो देखो लाइट थी, देखो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, मींस द लाइट पार्टिकल्स आर रोटेटिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन। देखो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन मोनोक्रोमेटिक लाइट, और यही रिप्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी लाइट की भी होती है। व्हेन द लाइट गेट कन्वर्टेड इनटू द पीपीएल, देखो लाइट पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग ओनली इन वन प्लेन, देखो इस टाइप से, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीएल। तो मींस जब सोडियम वेपर लैंप से येलो लाइट पास हुई इस पोलराइजर के अंदर से, देखो यहाँ से, तो इट मींस यहाँ पे जो लाइट है देखो ये अब कैसी है बोलो, ये देखो इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है, देखो ऐसे लाइट पार्टिकल ऐसे। लेकिन जैसे ही वाटर के अंदर से पास हुई तो क्या हुआ, इंटरेक्शन हुई वाटर मॉलिक्यूल्स की पीपीएल के साथ। क्या हुई इसके साथ, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होने के बाद देखो ये जो हमने सर्कल में देखो ये जो रीडिंग दिखा रखी है व्हाट इट मींस, इसमें देखो आपको ये जीरो लगा हुआ दिख रहा है ना, ये जीरो, देखो ये जीरो मींस ये जो पूरी स्केल है, देखो ये जो गोलाई में सर्कल में देखो ये जो कंप्लीट, देखो ये जो स्केल आपको दिख रही है ये कहाँ पे है वास्तविकता में स्केल। ये स्केल आपको दिखती है देखो इस एंड के ऊपर, जहां पे देखो ये पर्सन है, यहाँ पे जहां पे ये पर्सन होगा, यहाँ पे देखो इस एंड के ऊपर ये स्केल, देखो यहाँ पे हियर इज दैट स्केल। बीच में तो देखो ये आई पीस है जिसके अंदर से आप देख सकते हैं, यहाँ से पर्सन ऐसे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्या ऑब्जर्व करेगा, इस लाइट को। सोडियम वेपर लैंप के अंदर से येलो लाइट जब वाटर के अंदर से पास होती है, और इस वाटर के अंदर कोई बबल्स नहीं होने चाहिए, सारी प्रिकॉशन हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको समझा चुके हैं। तो जब लाइट आई तो पर्सन को यहाँ पे आई पीस के अंदर से लाइट दिखाई दी। क्या दिखाई दी, इसके अंदर से लाइट, लाइट दिखेगी बिल्कुल साफ साफ। फिर हम क्या करेंगे कि जो ये पोलराइजर था, पोलराइजर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, जैसे आपकी एक्सरे प्लेट होती है ना, एक्सरे प्लेट आपने देखा होगा, एक्सरे जो फिल्म होती है, ऐसे ही सर्कुलर, बिल्कुल ऐसे ही सर्कुलर एक फिल्म होती है, देखो इस टाइप से सर्कुलर फिल्म। इस सर्कुलर फिल्म के अंदर है क्या, इसके अंदर देखो ऐसे वर्टिकल स्लिट होती है, देखो ऐसे वर्टिकल स्लिट, देखो ऐसे, ये मैंने स्लिट दिखा दी, इन स्लिट के अंदर से लाइट पास हो गई। ऐसे ही जो यहाँ पे मैंने, जहाँ पे पर्सन है यहाँ पे भी जो आई पीस है यहाँ पे भी लगा हुआ है एक और पोलराइजर, देखो वन मोर पोलराइजर, और मान लीजिए वो भी ऐसे वर्टिकली स्लिट है, देखो इस टाइप से वर्टिकल स्लिट है। और इस पोलराइजर, पहला जो पोलराइजर था उसके अंदर भी बोलो क्या थी, देखो यहाँ पे भी बोलो क्या है, पोलराइजर है ये। लेकिन यहाँ वाले पोलराइजर को हम पोलराइजर नहीं कहेंगे, सब्सटेंस सेम है, लेकिन अब हम यहाँ पे पोलराइजर ना कह के आप इसे कहेंगे एनालाइजर। व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन एनालाइजर, देखो जो पोलराइजर है मैंने अभी बताया, देखो उसके अंदर वर्टिकल स्लिट है, मींस जो स्लिट है उनकी जो डायरेक्शन है वो वैसी है जो, देखो ये पीपीएल की थी, देखो ये पीपीएल की, तो मींस पीपीएल पास हो गई इसके अंदर से, आई पीस तक लाइट पहुंच गई। फिर हम क्या करते हैं, जो पोलराइजर है देखो ये बाहर रोटेटर है, देखो दैट इज रोटेटर, ये रोटेटर है, और इसी रोटेटर के ऊपर ये स्केल है, देखो जो मैंने ये दिखाई थी जिसके ऊपर ये एंगल लिख रखे हैं पूरे, ये 0 डिग्री एंड सोन, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 के बाद ये 270 डिग्री, 270 के बाद ये कंप्लीट 360 रोटेशन की ये स्केल है कंप्लीट, जो ये बिल्कुल इसके चारों तरफ है, जो हमने लिखा है ये रोटेटर, रोटेटर विद स्केल, इसके ऊपर ये स्केल भी है जिसके ऊपर आप रीडिंग इसी टाइप से देख सकते हैं। फिर हमने किया क्या, हमने इस रोटेटर को रोटेट किया, देखो इसको रोटेट करने के बाद, रोटेटर को रोटेट करेंगे तो जो ये एनालाइजर है, देखो ये एनालाइजर, ये वाला एनालाइजर, अब इसके अंदर हमने देखो रोटेशन कर दी, देखो इस टाइप से, मान लीजिए देखो ये ऐसा हो गया, रोटेट हो गया। ये क्यों किया, ताकि अब हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे, डार्कनेस दिखाई दे, क्योंकि जो पीपीएल आ रही थी, देखो जो पीपीएल तो देखो ऐसे आ रही है ना डायरेक्ट, देखो ये इस टाइप से, मैंने अभी देखो ये वाटर के अंदर ये हमने दिखा रखी, इस टाइप से आ रही है, तो इसके अंदर से देखो ये पास हो गई पीपीएल, देखो बिल्कुल चली जाएंगी एज सच, तो हमें लाइट दिखाई दे रही थी। लेकिन अब हमने ऐसा कर दिया तो क्या अब ये पीपीएल इसके अंदर से पास होंगी, जो हमने रोटेटर को रोटेट कर दिया, और जो पोलराइजर मींस जो एनालाइजर है देखो उसकी रोटेशन होगी, स्लिट की डायरेक्शन बदल गई, अब पीपीएल इसके अंदर से पास नहीं होगी, हमें डार्कनेस दिखाई देगी,
हमें क्या दिखाई देगी बोलो, डार्कनेस। अब जब हमने इसको रोटेट कर दिया, देखो इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, इसके साथ में ही देखो मैं ड्रा कर रहा हूँ, देखो यहीं पे हमने मान लीजिए इस टाइप से, देखो ये स्लिट ऐसे कर दी हमने, बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दी पहले वाली डायरेक्शन की। पहले कैसी थी, देखो मैं साइड में फिर ड्रा करके दिखाता हूँ इस पोलराइजर के, पहले ये डायरेक्शन ऐसी थी, देखो स्लिट की डायरेक्शन देखो कुछ ऐसे, इसमें से लाइट पास हो रही थी। और बाद में हमने इसको 90 डिग्री के ऊपर देखो रोटेट रोटेट कर दिया, ऐसे हो गई, मीन्स अब पीपीएल इसके अंदर से पास होगी ही नहीं। मीन्स पीपीएल देखो ऐसे तो आ रही थी पीपीएल, लेकिन यहाँ पे पीपीएल बाहर नहीं निकल पाई। मीन्स वी विल ऑब्जर्व द कंप्लीट डार्कनेस, हमें क्या मिलेगी, कंप्लीट डार्कनेस। दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम सबसे पहले लैब में जाके जो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, वाटर को लेके, डिस्टिल्ड वाटर को लेके। तो मीन्स हमने कंप्लीट डार्कनेस ऑब्टेन कर ली। कंप्लीट डार्कनेस जब हमने ऑब्टेन कर ली तो इट मीन्स जो आपकी 90 डिग्री के ऊपर इसने रोटेट कर दिया था, और मान लीजिए वो जो एंगल है, जब कंप्लीट डार्कनेस हमारे पास आ गई, कंप्लीट डार्कनेस जो आ गई, कोई ना कोई तो एंगल आया होगा। मीन्स देखो ये जो स्केल है ना, देखो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऊपर देखो पॉइंट होता है ऐसे, ये तो यहाँ पे कट करेगा डायरेक्ट, या यहाँ पे करेगा, कहीं पे भी कर सकता है। तो मीन्स वो कोई भी एंगल था, हम वैसे जूम कर लेते हैं। मान लीजिए इस पोलरीमीटर की जो स्केल है, इसके ऊपर मान लीजिए 0 रीडिंग आ गई, वैसे जूम करें, मान लीजिए 0 के ऊपर देखो ऐसे, ये डायरेक्ट लाइन है ऐसे। तो मीन्स अब हमारे पास कंप्लीट डार्कनेस हो गई, इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइज हो चुका है। अब होता है हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो भी एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, बिना स्टैंडर्डाइजेशन का आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ये आप जरूर ध्यान रखें। बोलो मैंने कैसे बताया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, देखो वेरी फास्ट रिव्यू दे दें। बीच में एक ट्यूब है, पोलरीमीटर ट्यूब इसे कहते हैं। इसके अंदर देखो आपने ये वाटर फिलअप किया, बड़ी सावधानी से किया। इसके दोनों एंड के ऊपर स्क्रू होते हैं, जिसमें आपके क्या लगा होता है, गिलास होता है, प्लस उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है बोलो, वहां से जो आई पीस होता है वहां पे क्या होगा, एक पोलराइजर होगा, दोनों एंड के ऊपर पोलराइजर होगा। जो जहां से सोडियम वेपर लाइट आप पास करते हैं उस एंड वाले को तो पोलराइजर कह देते हैं। आई पीस जिधर से हम देखेंगे, जहां पे पर्सन देखेगा, उधर वाले पोलराइजर को हम एनालाइजर कहते हैं, क्योंकि हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि वेदर द पीपीएल इज फॉर्म्ड और द नॉट, पीपीएल बनी भी है या नहीं। तो वो कैसे हुआ, जब वाटर के अंदर से जब पीपीएल ने पास किया, उधर जब हम दूसरे पोलराइजर को जब हम रोटेट करते हैं तो ये देखा कंप्लीट डार्कनेस आ गई, इट मींस पीपीएल पहले बन चुकी थी। तो मींस इसलिए दूसरे पोलराइजर को हम एनालाइजर कह देते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द पीपीएल इज फॉर्म्ड और नॉट। और इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज। अब हम दोबारा से पोलरीमीटर ट्यूब को बाहर निकालते हैं, जो सॉकेट होता है उसके अंदर से हॉरिजॉन्टल एक सॉकेट होता है, यहां से उसको ओपन करते हैं और पोलरीमीटर ट्यूब को बाहर, जो वाटर उसको हमने निकाल दिया उसके अंदर से। अब हमारे पास सॉल्यूशन रखा है, सुक्रोज का सॉल्यूशन। फिर हम सुक्रोज का सॉल्यूशन इसके अंदर फिलअप कर देंगे। और साइड में हम क्या करते हैं, पहले से ही आपको बता दें, हम एक कंटेनर ले लेते हैं। देखो पहले एक्सपेरिमेंट देखो अब स्टार्ट कैसे होता है, टी टाइम किसे कहते हैं, वी हैव ए कंटेनर, देखो सेपरेट कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर देखो हमने क्या किया, वी हैव द सुक्रोज प्लस वाटर, वी हैव सुक्रोज प्लस वाटर। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया, सुक्रोज प्लस जो वाटर है, और फिर हम इसमें देखो अब दो काम हम कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे दो काम कर सकते हैं, कि या तो हम इसी के अंदर HCl डाल दें या इसमें HCl ना डालें। मान लीजिए हमने इसके अंदर HCl भी डाल दिया, तो टाइम कहलाएगा, टाइम इज इक्वल टू बोलो क्या आपका, 0। टाइम इज 0, टाइम इज 0। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन टाइम इज 0, आपने इसके अंदर से सॉल्यूशन लिया, इस कंटेनर बीकर के अंदर से, और आपने पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर इसको क्या कर दिया बोलो, यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब वाटर की जगह बोलो क्या आ गया, ये सॉल्यूशन। और टाइम बोलो क्या कहलाएगा, नाउ टाइम इज 0। नाउ द टाइम इज 0। देखो उसी टाइप से ये पोलराइजर है, ये बाहर बोलो क्या था इधर, रोटेटर। टाइम इज 0। तो मैं सब सुक्रोस है, अब वाटर तो नहीं है। देखो प्लस वाटर तो आपका पहले ही हम स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं, वाटर का इफेक्ट 0 कर चुके हैं। मीन्स 0 कैसे किया था, देखो जब लाइट आ रही थी तो हमने रोटेटर को रोटेट किया, इस टाइप से रोटेट किया दोबारा से। कैसे रोटेट करना है बोलो हमें,
देखो फिर से बता दे, पोलराइजर, पोलराइजर के अंदर से लाइट पास हुई, वाटर बीच में था, लाइट हमें दिखाई दी, हमने रोटेटर को रोटेट किया, इस टाइप से रोटेट किया कि रोटेट करने के बाद हमें क्या दिखाई हो गया बोलो, कंप्लीट डार्कनेस आ गई, कंप्लीट डार्कनेस। तो दैट कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब हमने क्या डाला इसमें, ये सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज डाला। नाउ सुक्रोज मॉलिक्यूल विल इंटरेक्ट विद द पीपीएल, इस पीपीएल के साथ सुक्रोज क्या करेगा बोलो, इंटरेक्ट। अब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो पीपीएल जो की जो डायरेक्शन है देखो रोटेट करने की, वो ऐसे रोटेट नहीं करेगी, देखो उसकी डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आ गया, देखो इस टाइप से, देखो इस टाइप से, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो राइट साइड में पीपीएल क्या हो गई, रोटेट हो गई। अब हमें दोबारा से लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले जो हमने एनालाइजर को रोटेट कर रखा था वो पीपीएल के 90 डिग्री के ऊपर था ताकि कंप्लीट डार्कनेस आ जाए, लेकिन अब पीपीएल ही रोटेट हो गई शुगर सुक्रोज डालते ही साथ। पीपीएल रोटेट मींस अब ये 90 डिग्री के ऊपर नहीं रहा एनालाइजर, पीपीएल की जो डायरेक्शन है, देखो ये जो पीपीएल है, पीपीएल की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे नहीं रहा आपका एनालाइजर, तो मींस लाइट का कुछ पोर्शन हमें दिखना शुरू हो जाएगा, लाइट दिखेगी हमें। हम दोबारा से रोटेट करेंगे, मान लीजिए, मैं फिर क्या बता रहा हूं आपको, मान लीजिए जब हमने इसमें सुक्रोज डाला, हमने बोलो क्या डाला इसमें, सुक्रोज जब डाला तो डालते ही साथ व्हेन टाइम इज 0 लाइट में कुछ लाइट दिखनी शुरू हो गई, हमने रोटेटर को फिर से रोटेट किया और मान लीजिए वो जो रीडिंग आती है, देखो हमने स्केल के ऊपर देखो दिखा रखी है, दैट रीडिंग देखो यहाँ पे R0, दैट इज कॉल्ड एज R0, तो कोई R0 जो लिख रखा है यहाँ पे, आप स्केल पे देखिए लिख रखा है ना R0 यहाँ पे, और 0 से देखो ये जो 0 रीडिंग थी इसकी राइट डायरेक्शन में है, ये राइट डायरेक्शन में ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज R0, दैट इज द रीडिंग। बोलो किस चीज की रीडिंग है ये, जब आपके पास कंटेनर के अंदर बोलो क्या था यहाँ पे, सुक्रोज, तो दैट रीडिंग इज R0। R0 की रीडिंग बोलो कितनी आई, व्हेन टाइम इज 0 द रोटेशन इज +24.09, +24.09, दैट इज द रीडिंग। अब उसके बाद क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, मान लीजिए इसी पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर ये सॉल्यूशन एज सच है, मेंटेन है, जिसमें एसिड भी है। अब एसिड का क्या काम करना शुरू कर देगा, हमें रीडिंग बहुत जल्दी से लेनी है, हमें टाइम, लैग ऑफ टाइम ज्यादा हमें नहीं लगाना। फिर क्या हुआ, व्हेन टाइम with the passage of time, when time is 7.1 minutes, means after 7.18 minutes आपने दोबारा से रीडिंग ली, इतनी देर आप शांति से बैठ गए थे, आपने दोबारा से रीडिंग देखनी शुरू की, तो आपने क्या देखा, आपको लाइट दिखी दोबारा से। देखो आपने क्या कर दिया था, जब आपने सुक्रोज लिया था ना पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर, तो पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर जब आपने सुक्रोज लिया था, आपने दोबारा से रोटेट कर दिया था, आपके पास कंप्लीट डार्कनेस आ गई थी। कितनी रोटेशन की थी आपने, +24 पॉइंट देखो 09 डिग्री की, देखो ये रोटेशन हो गई थी इसके अंदर। अब दोबारा से क्या हुआ, आफ्टर द टाइम ऑफ 7.18 मिनट दोबारा से लाइट आ गई, दोबारा से लाइट आई, तो फिर हमने क्या किया, मींस लाइट क्यों आई, वो इसलिए आई, देखो आपने हमने ऊपर लिख रखा है, मींस द रिएक्शन टेक्स प्लेस, मींस हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। हाइड्रोलाइसिस हुई तो देखो क्या हो गया, जो आपका सुक्रोज है इट गेट हाइड्रोलाइज इनटू द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज इट इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड एंड फ्रक्टोज इज ए लीवियोरोटेटरी कंपाउंड। तो उससे होगा क्या, अब जो लाइट की रोटेशन है, पीपीएल की रोटेशन के अंदर क्या आएगा बोलो, चेंज, धीरे धीरे चेंज आना शुरू होगा। तो धीरे धीरे चेंज आया तो देखो रीडिंग कितनी आएगी, +21.41, ये कैसे दिखी रीडिंग, फिर हमने रोटेटर को रोटेट किया, रोटेटर को रोटेट करने के बाद वो पोजीशन हम ले आए जहां पे बोलो क्या हो, अगेन डार्कनेस, क्योंकि लाइट आनी शुरू हो गई थी ना, क्योंकि आपके ग्लूकोज सुक्रोज की क्या हो गई थी बोलो, हाइड्रोलिसिस, किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, वो भी लाइट को क्या करेंगे, रोटेट। तो मीन्स पीपीएल में फिर से रोटेशन आ गया, हम पर्सन को एनालाइजर के थ्रू दोबारा से लाइट दिखनी शुरू हो गई, उसने एनालाइजर को फिर रोटेट किया, कैसे रोटेट किया, ताकि दोबारा से डार्कनेस दिखनी शुरू हो जाए। तो दोबारा डार्कनेस कब दिखी, जब रोटेशन हमने कितना किया, +21.41 के ऊपर। देखो नेक्स्ट रीडिंग देखो, ये हमने RT लिख रखा है, ये रोटेशन
होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद टाइम विद द पैसेज ऑफ फर्दर टाइम व्हेन टाइम इज 18 मिनट्स, हम इतनी देर शांति से बैठ जाते हैं आराम से। 18 मिनट्स के बाद फिर जाके हमने चेकआउट किया, पर्सन ने फिर देखा, देखो यहां से फिर देखा तो क्या देखा, अरे फिर से लाइट आ गई। इट मीन्स मोर हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, मीन्स सुक्रोज की और ज्यादा हाइड्रोलाइसिस हो गई, मीन्स सुक्रोज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज गोज ऑन डिक्रीजिंग, और सुक्रोज किसमें हाइड्रोलाइज होता जा रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो आफ्टर 18 मिनट्स दोबारा से लाइट दिखाई दी, रोटेटर को रोटेट फिर से किया हमने, रोटेटर को रोटेट किया, दोबारा से डार्कनेस ले आए, तो रीडिंग अब की बार कितनी आ गई, दैट इज द रीडिंग, बोलो कितनी, प्लस 17.74। देखो इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, देखो इधर मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, R0 से RT की तरफ एंड सो ऑन, आगे हम चलते जा रहे हैं। उसके बाद देखो फिर कंप्लीट डार्क, हमने रीडिंग फिर नोट कर ली, दैट इज द प्लस 17। ये स्केल के ऊपर ही रीडिंग हमें देखते रहनी है लगातार। उसके बाद विद फर्दर पैसेज ऑफ टाइम व्हेन टाइम इज 27.05, देखो ये जो डाटा हमारे पास गिवन था, रीडिंग कितनी आ गई बोलो, फिर यानी 27.05 के बाद फिर हम पहले देखते हैं, पर्सन ने देखा एनालाइजर के थ्रू, फिर देखा, फिर लाइट आ गई, लाइट आ गई, हमने रोटेटर को फिर रोटेट किया, रोटेट किया तो बोलो रीडिंग कितनी आ गई, प्लस 15.0। देखो ऐसा क्यों हो रहा है ये रोटेशन, क्योंकि जो सुक्रोज है उसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो रही है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर, और उनकी जो टेंडेंसी है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो अलग है सुक्रोज से, टेंडेंसी उनकी अलग है, तो इसलिए रीडिंग में देखो चेंज तो आना ही है, तो प्लस 15.0 आ गई। उसके बाद विद इनफाइनाइट टाइम, काफी समय के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड टाइम इन्फिनिटी जिसे हम कहते हैं, फिर हमने रीडिंग देखी, दैट इज द टी इन्फिनिटी। देखो ये हमने लिखा, तो रीडिंग कितनी आ गई, -10.74, मीन्स जीरो रीडिंग को देखो पास करते हुए, देखो आर इन्फिनिटी जो लिखा है देखो, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में चलेगी जीरो के, वहां पे रीडिंग कितनी, -10.74 रीडिंग हमारी यहाँ पे नोट डाउन हमने की। तो ओवरऑल आपने क्या देखा है, देखो फिर से मैं आपको इन ब्रीफ बता दूं ये सारी की सारी चीजों के बारे में। देखो आपके पास क्या था बिल्कुल स्टार्ट में, बड़े ध्यान से इन ब्रीफ बताएं, कोई बच्चा देखो चैट बॉक्स में आप लिखते रहना साथ के साथ। हमारे पास क्या था कि देखो ये डायग्राम भी देखो, जैसे आप हमें बताते जाएंगे ना, हम वैसे ही यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। आप हमें इन ब्रीफ बताएंगे अब जल्दी से कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम करते क्या है, बताएं बेटा शाबाश जल्दी से। पहली स्टेप में क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक, सबसे पहली स्टेप में हम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट स्टेप बोलो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल ठीक बताया बच्चे ने, तो देखो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं, हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्या किया, आपने इंस्ट्रूमेंट किया, पोलरीमीटर का आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया। कैसे किया था बताएं, बिल्कुल सही, वाटर लेके आपने क्या लिया था, वाटर इन द पोलरीमीटर ट्यूब, वाटर इन द पोलरीमीटर ट्यूब, बिल्कुल ठीक। फिर आप ये बताएं पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर देखो आपने क्या, उसमें कोई एयर बबल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, देयर शुड बी नो एयर बबल, उसके अंदर एयर बबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस पोलरीमीटर ट्यूब में बेटा आपने क्या किया, आपने इसमें लिया वाटर, ठीक है। तो इसके बोलो कितने एंड होते हैं, देयर आर टू एंड्स, देखो एक एंड पे क्या लगा होता है, बोलो इसका नाम क्या, बिल्कुल सही पोलराइजर, इसका नाम था पोलराइजर। पोलराइजर का बोलो फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट द मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू इनटू बताएं पीपीएल, बिल्कुल सही। देखो इस टाइप से हम शो करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट को, हुज पार्टिकल ऑसिलेटिंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। आप हमें जवाब देते जाएं साथ के साथ, ताकि हमें लगे कि आपको वो चीज आ गई समझ में। देखो पीपीएल में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है, पीपीएल आपकी बन गई। लाइट कौन सी यूज की थी, सोडियम वेपर लैंप, बिल्कुल ठीक, देखो इधर सोडियम वेपर लैंप था, इधर से लाइट आपकी आ गई। फिर जो ये आपकी पीपीएल है इसके साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, वाटर। दूसरे एंड पे बोलो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये आईपीस, यहाँ से कौन, हम पर्सन यहाँ से हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाहर बोलो कौन है, रोटेटर, बिल्कुल सही। रोटेटर के अंदर भी क्या लगा हुआ है, एक और पोलराइजर, बोलो उस पोलराइजर को आप क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द एनालाइजर। तो ये जो रोटेटर है
ये दिखने में कैसा होगा, देखो ये सामने, हाँ बिल्कुल सही, देखो हमने पहले ये दिखा रखा है डायग्राम यहाँ पे, ये दिखने में इस टाइप से स्केल होगी उसके ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एनालाइजर को क्या करना है, रोटेट, बिल्कुल सही। तो जो पोलराइजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो इस टाइप से, हमने मान लीजिए ये वर्टिकल स्लिट यहाँ पे दिखा दी पोलराइजर के अंदर। फिर जो यहाँ पे रोटेटर से रोटेट करेंगे तो एनालाइजर कैसे रोटेट करना है, 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल सही। देखो इस टाइप से, केवल लाइट पास होगी नहीं, हमें क्या दिखाई देगी पर्सन को यहाँ पे, कंप्लीट डार्कनेस। क्या आ गई, कंप्लीट डार्कनेस दिख गई। इंस्ट्रूमेंट आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो गई उसकी, और उस रीडिंग को मान लीजिए हमने जीरो कह दिया, देखो स्केल के ऊपर मान लीजिए वो रीडिंग जीरो एज्यूम कर ली हमने। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप बताओ हमने क्या किया, नाउ फिल द पोलरिमीटर ट्यूब विद गिवन सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन, जिसके अंदर और क्या क्या बताएं, वाटर है, वाटर से तो स्टैंडर्डाइज कर दिया, प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट, और डालते ही साथ आप इसके अंदर से वाटर निकालते हैं, और वाटर निकाल के बोलो क्या फिलअप कर दिया आपने, ये सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में कौन है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या करेगा, ये पीपीएल के साथ इंटरेक्ट करेगा, पीपीएल की डायरेक्शन देखो इस टाइप से रोटेट हो गई। रोटेट होते ही बोलो हमें क्या दिखाई देगी, बताएं शाबाश। जो पर्सन है अब उसको डार्कनेस नहीं दिखाई देगी, पर्सन को बोलो क्या दिखाई देगी अब दोबारा से, यहाँ पे लाइट, देखो ऐसे लाइट, क्योंकि जो एनालाइजर 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो स्लिट थी, अब पीपीएल ने अपनी रोटेशन चेंज कर दी, तो इसलिए लाइट आ गई। अब क्या करेगा पर्सन, रोटेटर को दोबारा से रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या हुआ बताएं शाबाश। जब लाइट दिखाई दी, पर्सन ने रोटेट करना, किस एंगल से रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, सो दैट वी अगेन ऑब्टेन द डार्कनेस, हमें दोबारा डार्कनेस आ जाए। मान लीजिए ये देखो डाटा गिवन है पहले से, व्हेन टाइम इज 0, तो लाइट हमें जब दिखाई दी थी, तो जबकि जब रोटेशन कर दी, और रोटेशन कितनी की, +24.09, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे ये R0 रीडिंग जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज R0, ये रीडिंग आपकी R0 +24.09। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रीडिंग ले ली, बिल्कुल ठीक है, कि हमने क्या नोट डाउन कर ली, अपनी रीडिंग +24.09, और क्या आ चुकी है दोबारा से, अब क्या लाइट है, नो। रीडिंग लेने का मतलब हमने दोबारा से रोटेट कर दिया इस एनालाइजर को, देखो अब ये ऐसा नहीं रहा, जो लाइट थी उसके बेसिस पे हमने देखो इसको, अब ये डायरेक्शन देखो हमने चेंज कर दी ना, इसकी कुछ एंगल से रोटेट किया, देखो ऐसे, तभी तो डार्कनेस दिखाई देगी। तो इसकी रोटेशन देखो हमने चेंज कर दी, दोबारा से डार्कनेस आ गई। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन टाइम इज बोलो कितना, 7.18 मिनट्स, आपने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दिया था अनडिस्टर्ब। आफ्टर 7.18 मिनट्स आपने क्या देखा, अगेन लाइट इज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन इन द सेम पोलरिमीटर ट्यूब, क्योंकि रिएक्शन चल रही है अपने आप, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, क्योंकि आपने वाटर प्लस एसिड तो डाल ही रखा है। तो हाइड्रोलाइसिस हुई, तो कुछ देर के बाद 7.18 मिनट के बाद जब आपने दोबारा लाइट दिखाई दी, तो आपने क्या किया, आपने दोबारा से क्या किया बताएं शहबाज, आपने जो रोटेटर है उसको क्या किया, रोटेट किया। रोटेटर को आपने क्या किया, दोबारा से रोटेट। रोटेटर को रोटेट करने का मतलब जो एनालाइजर है ये रोटेट हो गया, और किस एंगल से रोटेट करना है, सो दैट वी अगेन ऑब्टेन द डार्कनेस। वो रीडिंग नोट कर ली, वो कितनी आई, +21.41, क्योंकि देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो पहले क्या थी 24.09, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये RT रीडिंग आ गई। देखो बीच में हमने कहा था ना, रीडिंग को हमने 0 सेट कर दिया था वाटर के साथ, सुक्रोज डालते ही R0 रीडिंग आ गई। उसके बाद क्योंकि पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द जो सुक्रोज है ये आपका कैसा था, बोलो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बिल्कुल ठीक। और जो ये इट इज ए मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड द लिवियो रोटेटरी। तो मींस नेट रिजल्टेंट क्या होगा, जो रोटेशन करने की जो पावर है डेक्स्ट्रो ग्लूकोज की कम है, और लिवियो की रोटेशन लेफ्ट साइड में करने की ज्यादा है, इसलिए लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि सुक्रोज बोलो क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर देखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है, ये इसका नेट जो रिजल्ट होगा ना, दैट इज लिवियो रोटेटरी, दैट इज लिवियो रोटेटरी। क्योंकि ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो है लेकिन वो कम रोटेट करेगा राइट में, लिवियो आपका लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा लेकिन ज्यादा लेफ्ट में।
तो ओवरऑल जब सुक्रोज कन्वर्ट हो रहा है इस मिक्सचर के अंदर, जो मिक्सचर लिवियो है, तो जो सुक्रोज का इफेक्ट ये जो मिक्सचर है कैंसिल कर रहा है। राइट का इफेक्ट किधर जा रहा है? लेफ्ट में। तो इसलिए लेफ्ट में आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो R0 से RT मींस रीडिंग इसलिए कम हो रही है, +24.09 से +21.41 रीडिंग आपकी आ गई। फर्दर जैसे और हाइड्रोलिसिस हुई, हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया आफ्टर 18 मिनट्स। बताओ बेटा क्या हुआ? 18 मिनट्स के बाद फिर लाइट दिखाई देगी या नहीं? बिल्कुल दिखाई देगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में व्हेन टाइम इज बोलो कितना आपका 18 मिनट्स। 18 मिनट्स के बाद दोबारा से क्या दिखाई दी आपको? फिर से लाइट। हम क्या करेंगे? दोबारा से एनालाइजर को रोटेट करेंगे बाय सम एंगल सो दैट वी अगेन ऑब्टेन द डार्कनेस। तो दोबारा रोटेशन की हमने, उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो मींस एंगल कितना आ गया? +17.74। दोबारा से डार्कनेस आ गई। उसके बाद आफ्टर 27.05 मिनट्स के बाद दोबारा से हमने देखा फिर लाइट आ गई थी, हमने फिर रोटेट किया। रोटेट करने के बाद फिर से डार्कनेस हमें दिखाई देगी। तो रोटेशन कितनी आई? +15.0। देखो हम किधर चल रहे हैं, क्योंकि लिवियो रोटेटरी है मिक्सचर, मोर लिवियो रोटेटरी होता जा रहा है मिक्सचर, मोर लिवियो रोटेटरी। व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस नाउ द सुक्रोज गेट कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड। सुक्रोज की जितनी हाइड्रोलाइसिस होनी थी वो हो चुकी, मींस अब इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी इफेक्ट कैंसिल। देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इफेक्ट जो है सुक्रोज का वो कम होता जा रहा है। क्यों? विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता जा रहा है। मींस और मिक्सचर कैसा है? डेक्स्ट्रो प्लस लिवियो का, लिवियो रोटेटरी, इसलिए तो इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं हम। मींस डेक्स्ट्रो जो था आपका सुक्रोज, वो एक ऐसे मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है जो मिक्सचर लिवियो रोटेटरी है। लिवियो क्यों है? डेक्स्ट्रो तो जो ग्लूकोज है वो तो डेक्स्ट्रो है, लेकिन टू ए स्मॉल डेक्स्ट्रो, थोड़ा सा राइट में घुमाएगा। और लिवियो लार्ज लिवियो, ज्यादा लेफ्ट में घुमाएगा, तो नेट रिजल्ट लेफ्ट में ही रहा। तो मिक्सचर इज ओवरऑल लिवियो रोटेटरी। तो मींस इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग आएगी। इनिशियल रीडिंग जब वाटर था बोलो हमने कितनी एज्यूम की थी? 0, स्केल के ऊपर 0। और फिर सुक्रोज के डालते रीडिंग क्या आई थी? R0। देखो राइट डायरेक्शन में हमने दिखाया था, देखो क्योंकि प्लस थी रीडिंग, +24.0। देखो R0 राइट डायरेक्शन में था, देखो इधर राइट डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। उसके बाद जैसे ही हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट होती विद द पैसेज ऑफ टाइम, रीडिंग हमारी बैक शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस +24.0 से वापस चले 0 की तरफ, तो +21.41, फिर +17, मींस बैक 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 0 को सरपास करते हुए हम बैक दूसरी डायरेक्शन में चले गए, -10.74, मींस R इन्फिनिटी जो रीडिंग ले रखी है। तो R इन्फिनिटी जो रीडिंग है, देखो पहली रीडिंग और आखिरी रीडिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या बताएगा? मींस जैसे जैसे सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस हो रही है, व्हेन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज गेट कंप्लीटेड, जब टाइम इनफाइनाइट है, तो मींस हमने ये मान लिया कि सुक्रोज की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो गई, ये रीडिंग आ गई। तो शुरू वाली जो रीडिंग है R0 और लास्ट वाली जो रीडिंग है जिसे आप R इन्फिनिटी कहेंगे, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, एंड दैट डिफरेंस रिप्रेजेंट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज। तो वही हमें निकालना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, आप ध्यान से देखें, शो दैट द इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन का जो फार्मूला है K = 2.303 डिवाइड बाय T, क्या था बोलो? K = 2.303 डिवाइड बाय T log A/A-X। तो A की वैल्यू क्या होगी? दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इनिशियल मींस द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सुक्रोज। उसका हमें कैसे पता चले? वो पता चलेगा लास्ट रीडिंग से, मींस कंप्लीट जब हाइड्रोलाइसिस हो गई, जितना भी सुक्रोज था वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो चुका है। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइज हुआ तो शुरू की रीडिंग और लास्ट की रीडिंग, उन दोनों का डिफरेंस, वो जो डिफरेंस है वही रिफ्लेक्ट करता है बोलो किस चीज को? द कंसंट्रेशन ऑफ द sucrose, that is the initial concentration of the sucrose, means A reading, A-X concentration of the sucrose at different interval of the time, वो R infinity, और बीच वाली रीडिंग को हम RT कहेंगे हर टाइम के ऊपर। बोलो क्या कहेंगे? ये RT होगा यहाँ पे, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो R infinity माइनस RT जो लेंगे वो आपका क्या होगा बोलो? या RT माइनस में R infinity लेंगे आप हर बार, जैसे शुरू की लेंगे R0 माइनस R infinity, R0 माइनस में R infinity, that is the initial reading, and RT माइनस में R infinity, that is the concentration of the sucrose at the different interval of time.
तो अब हम देखो अपनी टेबल बनानी स्टार्ट करते हैं। पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बता दिया कि किस टाइप से ये रीडिंग हमारे पास आई थी। देखो इसकी नॉलेज आपको होनी जरूरी थी, तभी तो आप ये जो पूरा डाटा है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो आपको सिर्फ क्रैम करना पड़ता कि हम ये डिफरेंस क्यों ले रहे हैं। जो आपका फार्मूला है देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने लिख रखा, R इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो A की जगह क्या पुट करें, A माइनस एक्स की जगह क्या आप वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका आपको पता नहीं चल पाता, आप इसको सिर्फ क्रैम करते। अब आप क्रैम नहीं करेंगे, आप इसको समझकर इस डाटा को देखो यहाँ पे यूज करेंगे। देखो टेबल आपके पास, लेकिन उससे पहले देखो वैल्यू बताएं। व्हेन टाइम इज 0 तो आपके पास क्या था बोलो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज था। और फिर जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होती है तो देखो आपका ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रोरेटरी देखो हमने प्लस डी लिखा, वो प्रीवियो के अंदर कन्वर्ट हुआ, देखो माइनस एल लिखा। तो व्हेन टाइम इज टी, टाइम इन्फिनिटी, ऐसे टाइम पैसेज होना शुरू हो जाएगा। व्हेन तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, यहाँ पे ये डिफरेंस ले लेंगे दोनों एंगल्स का। और फिर उसके बाद एट ए टाइम टी, फिर हम डिफरेंस किसके साथ लेंगे, रोटेशन एट टाइम टी। उसके बाद देखो आपके पास फार्मूला है ये 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। देखो ये फार्मूला होगा, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है A और A माइनस एक्स की। तो ये वैल्यू कहाँ से है, उसके लिए ये सारी चीजें आपको समझाई थी हमने। तो उसके बाद ये हमने वैल्यू पुट की, बोलो क्या वैल्यू पुट की, कि 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग R0 माइनस R इन्फिनिटी। देखो आप ये करेक्शन कर लेंगे, R0 माइनस में R इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे फार्मूले हमने ठीक पुट की है, दैट इज द RT माइनस में R इन्फिनिटी। R0 माइनस में R इन्फिनिटी, क्योंकि पहली जो रीडिंग थी उसमें से माइनस किसको करेंगे, जो फाइनली आपकी आ गई थी लास्ट में, जो रोटेशन हुई थी। अब देखो हमारे पास ये टेबल, शुरू में सीरियल नंबर, उसके बाद टाइम, उसके बाद ये रोटेशन जो हुआ। इनिशियल रीडिंग बोलो कितनी, व्हेन टाइम इज 0, जिसे R0 आप कह रहे हैं प्लस 24.09 एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका गैप जो लेंगे RT माइनस R इन्फिनिटी, और ये हमारे पास फार्मूला है। देखो पहली रीडिंग व्हेन टाइम इज 0, तो रीडिंग कितनी थी, प्लस 24.09। ये रीडिंग कब है, व्हेन द मिक्सचर कंटेन ओनली द सुक्रोज। पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर सिर्फ क्या था उस वक्त, सुक्रोज था। रीडिंग अभी यानी हाइड्रोलाइसिस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, हमने जैसे ही वाटर प्लस एसिड डाला एकदम से हमने रीडिंग ले ली। तो डिफरेंस हमने ये किस चीज का हम यहाँ पे लेंगे, 24.09 माइनस में जो हमने यहाँ पे रीडिंग की, ये कौन सी रीडिंग है, जो लास्ट रीडिंग होगी। लास्ट मींस कौन सी, डाटा में देखे R इन्फिनिटी वाली रीडिंग, RT माइनस में क्या है R इन्फिनिटी। और यहाँ पे RT की जगह देखो हमने क्या पुट किया, व्हेन टाइम इज 0, तो देखो ये R0। तो ये बोलो ये कौन सी रीडिंग आ गई सबसे पहली हमारी, R0 माइनस में R इन्फिनिटी। तो माइनस माइनस प्लस, तो 34.83। देखो बीच में देखे 24.09 माइनस में क्या, जो रीडिंग भी माइनस में थी, लीवियर रोटेटरी लास्ट रीडिंग जो थी, माइनस 10.74। उसके बाद व्हेन टाइम इज बोलो कितना, 7.8 मिनट्स। आपके जो हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट हो चुकी है, some amount of the sucrose get hydrolyzed into the glucose plus fructose and the mixture is the linear rotatory mixture। तो मीन्स जो आपकी रोटेशन है उसमें कुछ डिक्रीज आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। देखो 21.41, फिर से हम RT माइनस R इन्फिनिटी लेंगे, तो 21.41 माइनस बोलो क्या, जो फाइनल रीडिंग लास्ट वाली रीडिंग इनफाइनाइट टाइम वाली, तो माइनस में 10.74, माइनस माइनस प्लस, तो रीडिंग 32.15। हमने के का जो फार्मूला उसमें ये वैल्यू पुट कर दी। देखो टाइम की जगह 10.18 और R0 माइनस R इन्फिनिटी, देखो ये रीडिंग तो फिक्स है। देखो ये रही, that is the initial concentration of the reactant, and what is the concentration of the sucrose at different interval of time, that is the RT minus R infinity, that is 32.15। देखो जो angle of rotation है, it is directly proportional, it directly reflects the concentration of the sucrose in the reaction mixture at different interval of the time। तो value of K comes out to be 0.0116। without further passage of time, when time is 18 minutes, after 18 minutes उसी पोलरिमीटर ट्यूब में जब आपने देखो ऑब्जर्व किया था, हमें दोबारा से लाइट दिखाई दी थी, आपने फिर रोटेशन की, रोटेशन कितनी की, दैट रीडिंग इज 17.74 टू अगेन ऑब्टेन द डार्कनेस। तो फिर से चेंज देखा, 17.74 मींस RT माइनस R इन्फिनिटी। तो आंसर आपका क्या आ गया, 28.48। आप इसको के फार्मूले में पुट कर दें, टाइम 18 मिनट्स है, R0 माइनस R इन्फिनिटी वही 34.83, और RT माइनस R इन्फिनिटी बोलो ये कितना आ गया, 28.48। इतना चेंज आया, चेंज ऑफ रोटेशन
change in the angle of rotation, and that directly reflects about the remaining concentration of the sucrose in the reaction mixture. ये 24.48 हमने वैल्यू पुट की, आपका आंसर लगभग वही आ गया, देखो 0.01118। मींस के की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, मींस इवन आफ्टर द टाइम 27.05, बोलो व्हाट इज द चेंज इन रोटेशन नाउ। मींस दोबारा से लाइट दिखाई दी, हमने दोबारा से रोटेट किया, देखो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, इसलिए रीडिंग देखो डिक्रीज हो रही है, तो +15 इस रीडिंग के ऊपर एंगल इतना दिखाई दिया, तो आर टी माइनस आर इन्फिनिटी किया हमने, तो 25.74 देखो रीडिंग आ गई। इसको पुट कर दे फार्मूला में, तो टाइम की जगह 27.05 पुट किया, और 0 माइनस आर इन्फिनिटी की जगह 34.83, और आर टी माइनस आर इन्फिनिटी की जगह 25.74, और आंसर कम्स आउट टू बी 0.0119, means almost remains same, as the value of k comes out to be same at the different interval of time, which shows that the given reaction is the first order kinetic reaction. तो इस टाइप से आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट होता है, आप इसको लैब में कर भी सकते हैं। करते कैसे हैं वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट पोलरिमीटर का हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बना के आपको दे भी चुके हैं, करते हुए दिखा रखा है कि कैसे कैसे रीडिंग आपकी आनी होती है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे भी कंप्लीट डिटेल आपको बता भी दी है, सारी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से पूछते हुए भी मैंने लिखा था सारा। तो इस टाइप से एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट जब आता है, ये एग्जाम्पल मीन्स ये क्वेश्चन है, और ये नीचे सारा था, ये आपका आंसर था, लेकिन समझ के करना है कैसे ए की जगह क्यों हमने आर जीरो माइनस आर इन्फिनिटी लिखा, ए माइनस एक्स की जगह क्यों आर टी माइनस में आर इन्फिनिटी आपने लिखा, दैट इज द मेन वे। इस चीज का आपको पता होना जरूरी है। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, देखो आर इन्फिनिटी का ये टाइम तो हमने दे रखा था, एक क्वेश्चन और लिया जो हम पहले ही आपको करवा चुके हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर का, ये आपका एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल है, ये हमने पहले आपको करवाया नहीं था, तो इसको भी अभी ले लेते हैं। देखो वी हैव ए डाटा टाइम वर्सेस ईस्टर, तो एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम जो ईस्टर प्रेजेंट है रिएक्शन मिक्सचर में, देखो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, व्हेन टाइम इज 0 द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर इन द रिएक्शन मिक्सचर इज 0.55, with the further passage of time when time is 30 minutes the concentration of the ester is 0.3 moles per liter, मींस यहाँ पे हमें कोई फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है यहाँ पे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे के की वैल्यू भी निकाल के दिखाएंगे जो पार्ट नंबर 2 है, उसके बाद तो पार्ट नंबर 1 है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी निकालेंगे। देखो आपके पास ये रिएक्शन चली ईस्टर की, तो शुरू में आपके पास क्या था, कंटेनर में सिर्फ ईस्टर था, हाइड्रोलिसिस हुई तो आपके पास एसिटिक एसिड प्लस में इथेनॉल बना। जो एक्सपेरिमेंट वास्तविकता में कैसे करते हैं हमें ये तो पता नहीं चलता ना कि टाइम 0 था तो ईस्टर की कंसंट्रेशन 0.55 है, ये क्या हमें सीधी पता, नो, हाइड्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, वो कैसे वो हम आपको पहले समझा चुके हैं। हम सिंपल यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, हमें फर्दर ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो पहले सिखाया था ये न्यूमेरिकल को इजी करके दे रखा है, आपको डायरेक्ट बता दी यहाँ पे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक रिएक्शन है जिसमें फार्मूला के का क्या होता है कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t और log a अपॉन a माइनस एक्स। ए क्या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम इज 0, वो वैल्यू गिवन है, देखो 0.55 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। व्हेन टाइम इज 30 मिनट्स, देखो 30 मिनट्स जब आप पुट करेंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू देखो जब आप 30 पुट करें तो a माइनस एक्स दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, तो यहाँ पे आप 0.31 पुट कर देंगे। तो न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, तो एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आप k की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, हर बार k की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो आप कह देंगे दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन, सो दैट इज द वे। अब हमने देखो ये टेबल देखो यहाँ पे ड्रा कर दी, इसमें ऊपर जो बातें गिवन है टाइम की देखो वैल्यू नोट कर दी 0, 30, 60 और 90 मिनट्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आपका कितना यूज हुआ हाइड्रोलिसिस के दौरान, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने इसलिए आपको लिख के दिया यहाँ पे ऐसा क्योंकि पिछला एक्सपेरिमेंट हमारा कुछ ऐसा था, ताकि आपके माइंड में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाए। हम क्या करते थे, वॉल्यूम ऑफ NaOH को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम किससे करते थे, देखो हम टाइट्रेशन करते थे, आपको ध्यान होगा, देखो ऐसे आपके पास देखो ये ब्यूरेट होती थी, इस आपके एसिटिक एसिड बनता था, ऊपर आप क्या लेते थे बोलो, NaOH, टाइट्रेशन करते थे विद द फिनोप्थलीन इंडिकेटर की हेल्प से, एंड पॉइंट आता था आपका एसिटिक एसिड बनता था व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट। देखो व्हेन टाइम आपका इनफाइनाइट था तो उस वक्त क्या हुआ था, पहली जब रीडिंग आपने ली थी, देखो आपको ध्यान होगा जब फर्स्ट रीडिंग आप लेते थे व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तो आपके पास इट मींस रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, आपका एसिटिक एसिड नहीं बना था मिक्सचर में, देखो सिर्फ एसिड था, आपको ध्यान होगा। तो आपकी फर्स्ट रीडिंग कब आई थी, जब ये HCl एसिड के साथ रिएक्शन हुई थी। उसके बाद व्हेन टाइम टी टाइम हुआ
तो आपकी हाइड्रोलाइसिस कुछ हो गई, और हाइड्रोलाइसिस जब हुई तो उसके बाद आइस पैक्ड मिक्सचर के अंदर हम करते थे, आइस भी डालते थे, आपको ध्यान होगा टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो आपका एसिटिक एसिड बन गया, प्लस ये एसिड तो है ही, तो मींस अब की बार एनएच ज्यादा यूज होता था। और जैसे जैसे टाइम इनफाइनाइट होता था तो फाइनली जितना भी ये इथाइल एसीटेट था, इट गेट कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू द एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड प्लस H पॉजिटिव की फाइनल जो कंसंट्रेशन, दैट इज अ V इनफाइनाइट, में से जो पहली रीडिंग थी V0 जो सिर्फ एसिड की थी, वो माइनस करते थे V इनफाइनाइट माइनस V0, दैट कॉल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज इथाइल एसीटेट, वो हम एक ही जगह पुट करते थे, V इन्फिनिटी माइनस V0। देखो जो हमने यहाँ पे लिख के भी दिखा है, V इन्फिनिटी माइनस V0, V इन्फिनिटी माइनस VT, ये हमने पीछे की आपको देखो जानकारी दी है। अब इस आज के एक्सपेरिमेंट में क्या करें? आज के एक्सपेरिमेंट में तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ईस्टर की, हमें इस टाइप से कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो मींस इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो कितनी है, ये आ गई, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर, देखो ये ईस्टर की कंसंट्रेशन एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन टाइम इज इक्वल टू बोलो कितना है 0, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर 0.55 मोल्स पर लीटर, डायरेक्टली गिवन है। अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ये वाली चीजें ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, नो, अब इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया था। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स, तो देखो यहाँ पे ये ईस्टर की ही कंसंट्रेशन है द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी आफ्टर टी टाइम। ये काम हमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टेबल दे दी अच्छे से, तो एक्सपेरिमेंट ये न्यूमेरिकल इजी बना दिया। तो व्हेन टाइम इज 60 मिनट्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इज 0.17, देखो ऊपर टेबल में यही दे रखी है। When time is 90 minutes, तो what is the constant 0.085 मोल्स पर लीटर, देखो यही टेबल में दे रखी थी हमने, एज सच देखो टेबल से यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद अब क्या करेंगे, आपके पास ये फार्मूला है, K is equal to 2.303 डिवाइड बाय T log V इन्फिनिटी माइनस V0 डिवाइड बाय V इन्फिनिटी माइनस VT, ये फार्मूला हम लिखते थे। अब क्या हमें इसको लिखने की जरूरत है? नो, V इन्फिनिटी माइनस V0 की जगह बोलो डायरेक्ट कौन आपका A, V इन्फिनिटी माइनस VT की जगह डायरेक्ट हमारा कौन A माइनस X, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, वैल्यू डायरेक्ट आपकी गिवन है यहाँ पे। ये पहले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था, तो ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन मोल्स पर लीटर, देखो ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, मोल्स पर लीटर ही रहेगा, सिंपल, देखो मोल्स पर लीटर में ही रहेगी आपकी कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया आपका? अब उसके बाद देखें, देखो K की वैल्यू हमने पुट की व्हेन टाइम इज 30 मिनट्स, देखो ये वैल्यू पुट की, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बोलो कितनी 0.55, और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T A माइनस X की वैल्यू 0.31, देखो ये जो वैल्यू डायरेक्टली पुट की, आंसर इज 1.911। K की वैल्यू आपकी आ गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, दैट इज पर सेकंड। व्हेन टाइम इज बोलो कितना आपके 60 मिनट्स, देखो फिर से T की जगह 60 पुट किया, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू 60 मिनट्स 0.17, देखो 0.17, आंसर आ गया 1.957, ऑलमोस्ट सेम। व्हेन टाइम इज 90 मिनट्स, T की जगह 90 मिनट पुट कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, देखो वही है बिल्कुल सेम, और कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर आफ्टर टाइम T 90 मिनट्स के बाद 0.085, देखो पुट के आंसर इज नियरली सेम 2.075, मींस एवरी टाइम the value of K comes out to be same, so the given reaction is the first order kinetic reaction। क्लियर हो गया? तो इट मींस आपने क्या देखा, जो पहले हमने एक्सपेरिमेंट करवाया था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की, वो था रियल एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा हमने जो आइडिया भी दिया आपको, कैसे ब्यूरेट में आप NaOH फिलअप करते हैं, कैसे टाइट्रेशन अप करते हैं, क्योंकि वहां पे ये डाटा नहीं था, यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया एट द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर, ईस्टर की कंसंट्रेशन डायरेक्ट दे दी, वहां पे दे रखी थी वॉल्यूम ऑफ द NaOH यूज, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाई, ये रिफ्लेक्शन दी थी मैंने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की आपके सामने। तो इस टाइप से आ जाए तो आपके लिए ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी हो जाता है, लेकिन वैसा भी दिया जा सकता है जैसे पहले आपको हमने बताया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.8 है, देखो डायरेक्ट दे रखा है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। अब सेकंड फर्स्ट पार्ट बोलो क्या था, नाउ कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन दीज टाइम इंटरवल। देखो एवरेज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, देखो पहले जो डिफरेंट वैल्यू आई थी रेट कांस्टेंट की, देखो इन सभी का एवरेज लिया, डिवाइड बाय देखो हमने 3 कर दिया, तो आंसर आ गया 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 पर सेकंड। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो पार्ट नंबर 1 था। देखो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड्स। मान लीजिए ये जो टाइम है ये सेकंड के अंदर है, वैसे सेकंड में नहीं होता, दैट इज इन मिनट्स, लेकिन देखो मान लीजिए एज्यूम करके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए हम टाइम को सेकंड ही ले लेते हैं।
टाइम इन सेकंड है मान लीजिए, तो सेकंड की फॉर्म में है तो सेकंड की फॉर्म में हम इसको एज्यूम करके कर लेंगे, या अगर ये मिनट्स की फॉर्म में होता तो मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन डायरेक्ट देखो 30 to 60 मान लीजिए सेकंड ही है ये, तो देखो 30 से 60 सेकंड के इंटरवल के बीच व्हाट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन, जो 0.31 थी कंसंट्रेशन ईस्टर की वो 0.17 हो चुकी है। तो यही सिंपल फार्मूला R इज इक्वल टू प्लस माइनस dx by dt। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, प्लस माइनस dx by dt मींस dx चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ईस्टर, तो मीन d ईस्टर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय dt। तो हमने पुट कर दी, देखो वही 0.31 माइनस में 0.17, देखो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। चेंज इन टाइम 60 माइनस 30, तो आपके पास 0.14 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर क्या आ गया 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू dx by dt, dx मींस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट बोलो क्या होती है, मोल्स पर लीटर, और टाइम नीचे है तो यूनिट बोलो क्या होगी, सेकंड में है तो पर सेकंड, सो द यूनिट इज मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से आपने निकाल दी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट था, ये थोड़ा छोटा था इसलिए हमने बाद में लिख दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द, मेनली आज का लेक्चर था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज के बारे में, लेकिन साथ के साथ हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको करवा दी, और वो थी एनसीईआरटी की बुक की, और वो थी अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर्स के बारे में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।